ऐसे दो लोगों को जानता हूँ जो आज अल्कोहल की बहुत बुरी लत में पड़े हुए हैं और इस हद तक हैं कि अगर दारू उनको नहीं मिले तो वो रात भर बेचैन रहते हैं, उनको नींद भी नहीं आती है और उनका स्वास्थ्य भी पूरी तरह से बिगड़ चुका है। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने दारू पीना बंद नहीं किया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे और उनकी फैमिली परेशान है, उनके सारे रिश्तेदार परेशान हैं, उनके साथी भी परेशान हैं, उनके स्टाफ के लोग भी परेशान हैं। बड़ी बात यह है कि वो कुछ समय पहले वो इतने सात्विक थे कि उनके चाय का नशा तक नहीं था। वो किसी प्रकार का नशे वाली चीज़ का वो प्रयोग ही नहीं करते थे, शुद्ध खाना खाते थे, छाछ राबड़ी दही एकदम प्राकृतिक जीवन जीते थे। मगर आज ये क्या हो गया? ऐसे उदाहरण आपके सामने भी होंगे। गाहे बगाहे ध्यान से देखेंगे तो ये उदाहरण कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं। सवाल ये है कि मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूँ और यहाँ पे फिर मैंने टाइटल भी ये क्यों लिखा है कि भूलने की दारू, यानी कि दारू मतलब शराब मतलब खराब। ऐसा क्या है डियर फ्रेंड? ऐसा इसलिए है कि मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक इस दारू से भी खराब है और अगर इसको समझ लिया जाए तो जो लोग कहते हैं कि दारू दवा है तो वो दवा भी बन सकती है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट, NLP प्रैक्टिशनर, रूबरू हूँ आपसे एक छोटे से टॉपिक को लेकर, रिलेवेंट टॉपिक को लेके जो सोसाइटी में बहुत ही संक्रामक स्थिति में है, बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। आप किसी ऑफिस में, किसी घर में, आप जहाँ भी देखेंगे ऐसे उदाहरण आपके सामने आते ही आते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक निगेटिव बिलीफ है कि एक उम्र के साथ ऐसा होता है। एक निगेटिव बिलीफ है कि उम्र के साथ होता है। मोबाइल हाथ में है और वो मोबाइल ढूंढ रहे हैं। कुछ केस में देखा गया कि चाबी जेब में है और चाबी पूरे घर में ढूंढ ली जाती है, पूरे ऑफिस में ढूंढ ली जाती है। और कुछ केस में तो यहाँ तक देखा गया हेलमेट सिर पे लगा हुआ है और दूसरा हेलमेट उसके ऊपर लगाया जा रहा है। और बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ भूलने वाली चीज़ को, यानी कि इसको आम भाषा में, गलत भाषा में कहते हैं भूलने की बीमारी। ये बीमारी नहीं है। जो भूलने की बीमारी है, भुलक्कड़पन है, फॉरगेटफुलनेस है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। और इसको समझते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या है? इसकी मैकेनिज्म यह है कि एक माइंड है हमारा और उसमें माइंड में न्यूरॉन्स हैं। अगर साइंस की भाषा में कहूँ तो न्यूरॉन्स होते हैं और अगर टेक्निकल भाषा में कहूँ तो ये CPU होता है। यानी कि जो माइंड या हमारा सॉफ्टवेयर है, ये न्यूरॉन्स हैं या CPU है, ये एक सीक्वेंस में काम करते हैं। यानी कि इसके पास एक सीक्वेंस होती है कि हमारी ज़िंदगी के कब क्या काम करने हैं, और यानी कि इसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। और NLP यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, उसमें हम इसी प्रोग्रामिंग की हम बात करते हैं। जो ये प्रोग्रामिंग है और इस प्रोग्रामिंग से एक्शन भी इसी सीक्वेंस में होते हैं। अब एक्शन एक सॉफ्ट कॉपी के लेवल पे होते हैं जहाँ पे हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और एक हार्ड कॉपी के लेवल पर होते हैं जहाँ पे फिजिकल फॉर्म में हम काम करते हैं। जैसे मैंने ये डस्टर उठाया, ये फिजिकल फॉर्म है और मैं सोच रहा हूँ डस्टर उठाने की, तो ये सॉफ्ट कॉपी है। और इस एक्शन से रिजल्ट आता है, यानी कि यहाँ पे इस न्यूरॉन में या इस माइंड में कुछ चीज़ हुई, सीक्वेंस बनी और सीक्वेंस से एक्शन आया और एक्शन के बाद रिजल्ट आता है। और ये रिजल्ट दो प्रकार के होते हैं। एक रिजल्ट होते हैं अच्छे रिजल्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं मेमोरी बहुत अच्छी है। बहुत से बच्चों कहते हैं इसकी रिटेंशन पावर बहुत अच्छी है, इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी बात है, इसकी ज़रूरत भी है। मगर एक दुखद वाकया है, एक दुखद माहौल है। मैं ये कहूँगा कि भूलना, यानी कि माइंड क्या करता है, भूल जाता है। भूलने से, ये भूलना बहुत छोटा सी चीज़ है मगर इसको इतना बड़ा बना दिया गया है कि इसके परिणाम जानते हैं क्या होते हैं। अगर ये चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक चली गई तो इसको डिमेंशिया कहा जाता है मेडिकल साइंस की भाषा में।
डिमेंशिया आप जानते हैं कि कितना क्या है, और ये और अगर लंबे समय तक चला तो इसको अल्जाइमर कहते हैं। और अल्जाइमर डिजीज़ का आप जानते हैं कि क्या इसके परिणाम होते हैं, कितना क्या होता है, आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और भी इससे आगे इसके परिणाम एनएलपी की भाषा में कि लाइफ स्पॉइल हो जाती है पूरी, यानी कि पूरी ज़िंदगी जो थी, एक बेहतरीन ज़िंदगी थी, एक बेहतरीन सपने पूरी तरह से स्पॉइल हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। तो ये ना हो, यानी कि हम एक अच्छी ज़िंदगी जिएँ, अच्छा हमारा काम करें, इसके लिए ज़रूरी है कि इस मैकेनिज़्म को समझना, और अगर हम हैं तो हम ध्यान से इसको समझें, और अगर हमारा कोई साथी है तो हम उसकी मदद करें, परिवार का सदस्य है तो उसकी मदद करें। तो अब हम ये मैकेनिज्म हमने सीखा, और इस मैकेनिज्म को एक बार दोबारा चलते हैं, यानी कि एक्शन होते हैं, ये सीक्वेंस होती है। एक्शन का मतलब, ये एक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक एक्शन अनैच्छिक होते हैं, जैसे भूख लगना, गुस्सा आना, किसी की याद आना, आंसू आना, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ये आपको पता है। अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं और एक ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। एक शब्द और है यहाँ पे, यानी कि जो इनवॉलेंट्री जो क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे भूख, प्यास, गुस्सा, प्यार, ये सब इनवॉलेंट्री हैं। हमारी जिंदगी के यानी कि 90% हिस्सा एक मैच्योर व्यक्ति का, एक यानी कि जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है, उसका 90% हिस्सा अनैच्छिक क्रियाओं में जाता है और 10% हिस्सा ऐच्छिक क्रियाओं में होता है। ऐच्छिक क्रियाएं वो हैं जिसको हम जानबूझ के करते हैं, और जैसे मैं साइकिल सीख रहा हूँ, ये ऐच्छिक क्रिया है, और ये सीखने के बाद ये अनैच्छिक में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ से ये चीज़ें, ये एक इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। यानी कि हम किसी का एड्रेस, जैसे जिस ऑफिस में हम नौकरी करते हैं, पहली बार हमने उस ऑफिस को ढूंढा था और पूरा फोकस था, मगर अब हम फ़ोन पे बात करते करते हमारे ऑफिस पहुंच जाते हैं। फ़ोन पे बात करते थे, यानी कि वो पहले हमने ऐच्छिक किया, मन से किया, यानी कि जानबूझ के किया, फिर वो अनैच्छिक क्रिया। तो इस प्रकार से 10% ज़िंदगी हमारी, 10 तो बहुत ज़्यादा है, मगर अधिकतम 10% जो हमारी क्रियाएं हैं वो ऐच्छिक होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं। अब यहाँ पे ये सबका अपना है, मगर अब ये जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उसी का तो एक एग्जाम्पल है कि हम भूल जाते हैं। क्या हम कोई जानबूझ के थोड़ी ना चाबी भूलता है, जानबूझ के ऐसा थोड़ी ना कोई हेलमेट लगाता है, जानबूझ के थोड़ी ना करता है कोई, बिल्कुल नहीं करता कोई भी। तो ये यानी कि ये अनैच्छिक हिस्से में चला गया है, इनवॉलेंट्री बनता जा रहा है। और अब इस इनवॉलेंट्री बनता जा रहा है, इसको रोकना जरूरी है। रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि ये वास्तव में क्या है। ये वास्तव में एक निगेटिव बिलीफ है, वास्तव में एक निगेटिव बिलीफ है। निगेटिव बिलीफ का मैं एक सिंपल उदाहरण देख के मैं इस शब्द को समझाना चाहता हूँ। आप देखते हैं कि कुछ लोगों को मौसम बदलते ही छींकें आती हैं, उनका नाक लाल हो जाता है, जुकाम जैसा हो जाता है, बहुत परेशान होते हैं 2-3 दिन। जिसके होता है वो कहेगा बिल्कुल होता है सर, सच है ये। मगर क्या सबके होता है? आप कहें नहीं सबके तो नहीं होता। इसका मतलब ये उनका बिलीफ है, ये उनका निगेटिव बिलीफ है। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं बादल मंडराते ही कि चलो घूमने चलते हैं, मज़ा आ जाएगा, मौसम बन गया। तो क्या बादल मंडराते क्या सबके साथ ऐसा होता है? अगर आप कहेंगे नहीं सबके साथ तो नहीं होता, कुछ ही लोगों के साथ होता है, तो ये उनका बिलीफ है। यानी कि 2 प्रकार के बिलीफ होते हैं हमारे, पॉजिटिव और नेगेटिव। बट दोनों बिलीफ में याद रखिएगा हमारे सबकॉन्शियस का एक ही मकसद होता है कि हमें अधिकतम फायदा पहुंचाना या फिर नुकसान को कम करना। यानी कि मेरे 100 रुपये का नुकसान होने वाला था, मगर ये सबकॉन्शियस क्या करेगा, कुछ ऐसा यत्न करेगा कि नुकसान कम हो जाए, यानी कि 80 रुपये का हो। मुझे 100 रुपये का फायदा होने वाला था, ये सबकॉन्शियस करेगा मुझे 110 रुपये का फायदा हो। ये नेचर का नियम है, ये प्रकृति का नियम, ये प्राकृतिक है। अब ये जो निगेटिव बिलीफ है इसका हम हैंडल करते हैं, यानी कि इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। और ट्रीटमेंट एनएलपी में क्वेश्चन से होता है, सवालों से होता है। मेजॉरिटी में क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आपसे। मान लो आपके पास कार है, 4 व्हीलर है, और आप कहते हैं कि सर मुझे तो ये भूलने वाली बीमारी हो गई, आजकल भूलता बहुत ज़्यादा हूँ मैं। तो क्या आप जब भी आप गाड़ी
लेके निकलते हैं या गाड़ी स्टार्ट करने से पहले कभी ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी स्टार्ट करना चाहते हो, आप चाबी तो भूल जाते हैं बेशक गाड़ी की, मगर क्या ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी लेके डिक्की में बैठ गए हो? आप कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं हुआ कभी। दूसरा, मान लो आपके पास बाइक है, मोटरसाइकिल है, क्या ऐसा हुआ है कि आप बाइक में उल्टे बैठ गए हो? आप बाइक में उल्टे बैठ गए हो? आप कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं हुआ कभी। मान लो आप फादर हैं या मदर हैं, ऐसा हुआ है कभी कि आप फीस जमा कराने गए और आप किसी और स्कूल में चले गए और किसी और बच्चे की फीस जमा करा के आ गए? हाँ, फीस जमा कराना तो भूल जाते हैं बेशक, मगर ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। फिर एक और उदाहरण ले रहा हूं, मान लो आप चाय पीते हैं, मगर क्या आपने कभी इसकी जगह, चाय की जगह, क्या आपने कभी ऐसा हुआ है कि आपने सिंपल एक कप में पानी डाल के पी लिया हो और आपको लगा हो कि हाँ मैंने चाय पी ली? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक कप पेट्रोल पी लिया हो और फिर आपको लगा हो कि मैंने कॉफ़ी पी ली? क्या ऐसा हुआ है कि कभी मिट्टी का तेल पी लिया हो? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर ऐसा नहीं हुआ। अगर इसमें से एक भी सिचुएशन में आंसर आपका हाँ है कि हाँ सर ऐसा हुआ था, इसकी जगह ये पी लिया था, इस बच्चे की जगह उस बच्चे की फीस जमा करा के आ गए और मोटरसाइकिल को चलाने की बजाय धक्का मारने लगे, ऐसा कुछ अगर किया है तो आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। आप दुनिया में इतनी सारी उपचार की विधियां हैं, आप किसी भी विधि का उपयोग करिए। क्या हुआ एलोपैथी में नहीं है तो आप किसी और विधि में करिए, मगर उपचार लीजिए। आते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो। सॉल्यूशन इसका पहला है कि आप महिमा मंडन को अवॉइड करें। कई बार हम लोग आपस में हम मजाक करते हैं, जो चाबी भूलता है या जो भी व्यक्ति है जिसके साथ ये हो रहा है वो बड़े चाव से बताता है मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। साथी लोग मजे लेते हैं, हंसते हैं और खूब उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, इवेंट बना लेते हैं। कई बार साथी लोग हैं वो उस इंसान के मजे लेते हैं, अरे ये क्या, ये तो चाबी भी भूल जाता है, ये तो ये भी भूल जाता है, ये तो ये भी भूल जाती है, वो मजे ले। दोनों ही सिचुएशन में आपको जॉय मिल रहा है, आपको मजे आ रहे हैं। और जो चीज़ मजे आते हैं, जहाँ पे जिस चीज़ में मजे आते हैं, माइंड क्या कहता है, और करो और आने दो। तो जब आपको मजे आने लगे तो सबकॉन्शियस यानी कि ये अनैच्छिक यही तो घटना हो रही है, ये कहेगा और होने दो, फिर आप और चीज़ें भूलना शुरू होंगे। चाबी भूलने की फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगी, जो भी चीज़ें आप भूल रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और इस बढ़ने का परिणाम जानते हैं क्या होगा? कुछ समय बाद डॉक्टर डिमेंशिया डिक्लेयर करेगा, उसके बाद अल्जीमर डिक्लेयर होगी और उसके बाद लाइफ क्या होगा। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, इसके लिए कुछ नहीं करना। दूसरे लोग मजाक ले रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बट कम से आप मजे में मत लीजिए उसको, आप शांत हो जाइए। आप ये मानिए, इमेजिन करिए जब ऐसे लोग आपके आसपास आपको कुछ परेशान कर रहे हैं, आप मजे ले, तो आप मानिए कि ये बंदर हैं और वो अभी थोड़ी देर पहले एक पेड़ पे बैठे थे, अभी नीचे उतर गए हैं और ये खेल रहे हैं। ऐसा इमेजिन करिए तो आप धीरे धीरे से बाहर निकल जाएं। सेकेंड स्टेप क्या है कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है माइंड का। क्या नॉर्मल प्रोसेस माइंड का ये है कि माइंड का पहला सिद्धांत है काम करने का, यानी कि यहाँ पे जो सीपीयू है, ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये माइंड है, ये प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी बेसिस पे काम करता है। यानी कि इस वक्त जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारा माइंड पहले उसी पे ध्यान देगा। मगर इंपॉर्टेंट कहाँ से? इस 90% वाले सबकॉन्शियस में जो इंपॉर्टेंट है, सबकॉन्शियस में जो इंपॉर्टेंट, उसी पे माइंड काम करेगा। तो आप ये देखें कि जब आपके साथ घटना हो रही है, जब आप फीस जमा कराना भूल रहे हैं, जब आप बच्चे को लेके आना भूल रहे हैं, आप सब्जी लाना भूल रहे हैं, आप कुछ भी ऐसा भूल रहे हैं, तब देखिएगा कि उस वक्त जब आप भूले, उस वक्त आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे। उस वक्त आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे। आपको किसी ने बुलाया था शादी में, आप शादी में जाना भूल गए, मगर उस वक्त याद करिए क्या कर रहे थे, आपकी ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, आप अपने खेत में एक इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, आप अपने घर में इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, आप ठाले नहीं बैठे थे। याद करिएगा, अगर आप ठाले बैठे हैं फिर भूलते हैं तो आई रिकमेंड कि आप कंसल्ट कीजिएगा कहीं से। मगर आप काम में बिजी हैं फिर बोले, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। फिर अगला स्टेप कि हमारा माइंड क्या करता है, जो चीज़ें वैलिड नहीं है उनको भी हटा देता है कि फालतू की बकवास है, क्या करना है। जो चीज़ वैलिड नहीं है,
तो आप ये चेक करिए कि जो जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वैलिड ही नहीं हो। और मान लो भूल रहे हैं, यानी कि सबकॉन्शियस हो सकता है उसको वैलिड ही नहीं मान रहे हो इसलिए हटा रहा हो। या फिर एक और सबसे बड़ी चीज़ देखी गई है अभी आज के स्ट्रेसफुल एरा के अंदर कि बिग इवेंट ऑन, यानी कि बिग इवेंट इज ऑन, यानी कि कोई बड़ी घटना, बड़ा इवेंट आपके माइंड में चल रहा है, यानी कि बड़ी टेंशन, बड़ी दुखद घटना, बड़ा बेनिफिट, बड़ा प्रॉफिट कोई माइंड में चल रहा होता है। उस समय जब कोई बड़ी चीज़ चल रही होती है, अगेन प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, यानी कि कोई बड़ी चीज़ है तो हमारा सबकॉन्शियस उस पर फोकस करता है, छोटी चीज़ों पे नहीं करता। इसको सिंपल समझिएगा कि जब रोड पे वीआईपी मूवमेंट होता है, किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और कुछ बड़े लोग आ रहे होते हैं, आप देखते हैं कि पूरा रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि वो उस समय उस प्रशासन के लिए वो वीआईपी मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। तो सेम प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को समझिएगा। तो इसको जैसे, अब इसका इलाज क्या करना, आपको सिर्फ ट्रेस करना है, बैठे बैठे सिर्फ ट्रेस करना है कि यार ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्या चल रहा है मेरी लाइफ के बैकग्राउंड में। जैसे आप वहां जाएंगे आपका माइंड आपको सॉल्यूशन देगा। क्या करना, अगला पॉइंट, ये सारे वन टाइम प्रोग्राम थे, यानी कि आपको एक ही बार करना है और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मगर ये जो चीज़ है, अब जो मैं पॉइंट शेयर कर रहा हूं, इसको क्या है, आपको सिर्फ 60 सेकंड चाहिए पर डे, सिर्फ 60 सेकंड, 1 मिनट का समय। बी रिलैक्स्ड, आपको 60 सेकंड रिलैक्स करना है माइंड के लेवल पे, ठीक है। और अगर माइंड के लेवल पे नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, तो बॉडी के लेवल पे, यानी कि आपकी बॉडी 60 सेकंड तक ऐसे रखिएगा जैसे हमारी नींद आती है तब होती है, जानबूझ के। और अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कुछ जॉब ऐसे होते हैं जैसे आर्मी है, फोर्स है या ड्राइविंग है, इस तरह के जो फिजिकल फॉर्म के जॉब, बहुत अटेंटिव जॉब होते हैं, अगर ये भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप खाना तो जरूर खाते हैं, खाना तो आप जरूर खाते हैं। जब आप खाना खाएं तो आप खाने को तसल्ली के साथ खाएं, पीसफुल स्टेट में खाएं, रिसोर्सफुल स्टेट में खाएं। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है, यानी कि माइंड के बाद बॉडी सबसे बड़ा फैक्टर है, बॉडी के बाद फूड सबसे बड़ा फैक्टर है, और फूड के बाद पर्सनल लाइफ सबसे बड़ा फैक्टर है। तो इस पे मैं बात नहीं करूंगा, ये जो फूड जो हमारा है इस पे जरूर फोकस करिएगा, यानी कि रिलैक्स स्टेट में आपका फूड होना चाहिए। और जब ये सब करने के बाद भी, यानी कि ये सब करने के बाद भी अगर आपके साथ प्रॉब्लम बनी हुई है तो प्लीज़ आप इमीडिएट इफेक्ट से किसी भी चिकित्सा पद्धति को अपनाइए, आयुर्वेद, प्राकृतिक योगा, जो भी बहुत सारी मेथड्स हैं, मगर आप अपनाइएगा ज़रूर, क्योंकि इसके परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं। और आपका इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है या आपको चाहिए कि इस प्रकार की कोई हेल्प आप फील करते हैं कि ज़रूरत है, तो आपका स्वागत है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और किसी की मदद के नाते शेयर कीजिएगा, और मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।